अब यहाँ पे सबरिंग का पार्ट सेकंड, इसमें मैं एक थ्योरम कराऊंगी। ये थ्योरम है इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज आल्सो सबरिंग। दो उपवलय, दो सबरिंग का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, एक सबरिंग होता है। ये हमारा स्टेटमेंट है। तो हम लेके चलेंगे यहाँ पर S1 प्लस डॉट एंड S2 प्लस डॉट और टू सबरिंग ऑफ R प्लस डॉट, क्योंकि सबरिंग है तो इसमें एक रिंग भी हमें डिफाइन करना पड़ती है किसका वो सबरिंग है। क्लियर। तो हमने यहाँ लिया है कि S1 प्लस डॉट एंड S2 प्लस डॉट क्या है, दो सबरिंग है किसकी, R प्लस डॉट की। देन वी हैव टू शो, तो हमें दिखाएंगे कि S1 इंटरसेक्शन S2 भी सबरिंग है। देखिए सबरिंग को फिर मेमोरी में आप डालिए कि R प्लस डॉट यदि है हमारा कोई रिंग तो S प्लस डॉट को क्या कहते हैं हम, उसकी सबरिंग। ठीक है। तो सबरिंग कब कहेंगे, पहले तो बात की S इज अ नॉन एम्प्टी, पहली केस कि S मीन्स अरिक्त होना चाहिए, उसमें एक एलिमेंट्स को आपको दिखाना रहेगा। फिर S इज अ सबरिंग की कंडीशन बस केवल हम बताएंगे। इसके प्रीवियस थ्योरम में मैं बता चुकी हूँ सबरिंग के लिए क्या बताया था हमें, केवल हम अब यहाँ बताएंगे कि यदि S सबरिंग है मीन्स फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, विच इम्प्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू S एंड A डॉट B ऑल्सो बिलोंग्स टू S। ये दोनों चीज यदि हम बता देंगे तो अब हमें सब बताने की जरूरत नहीं है कि S प्लस इज अबेलियन, S डॉट इज अ सेमी ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। केवल हम ये दो चीज बताएंगे क्योंकि इसके प्रीवियस थ्योरम में मैंने इन दोनों कंडीशन से पूरा लिंक बता दिया है। क्लियर। तो केवल हमें अब दिखाना है कि कोई भी यदि सबरिंग है तो हमें दिखाएंगे कि उसके अंदर दो एलिमेंट्स लेंगे तो उनका डिफरेंस और डिफरेंस के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में वो सेट क्या हो, क्लोज्ड हो। तो अब हमें दिखाना है S1 इंटरसेक्शन S2 को सबरिंग। तो पहली कंडीशन क्या रहेगी कि पहले मुझे बताऊंगी कि मैं S1 इंटरसेक्शन S2 डज नॉट इक्वल टू 5, उसके अंदर मैं कोई कॉमन एलिमेंट्स बताऊंगी। क्लियर। फिर क्या बताएंगे हम S1 इंटरसेक्शन S2 में दो एलिमेंट्स लेंगे, मतलब A बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 एंड B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, कि A और B S1 इंटरसेक्शन S2 के दो अवयव हैं। तो हम बताएंगे यहाँ पर कि A माइनस बी किसका एलिमेंट्स हो जाएगा, S1 इंटरसेक्शन S2 का, और A डॉट बी भी S1 इंटरसेक्शन S2 का एलिमेंट्स यदि मैं बता देती हूं तो मेरी थ्योरम यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए इसको हम बताएंगे डज नॉट इक्वल टू 5। तो चूंकि S1 क्या है, एक सबरिंग है। सबरिंग मतलब रिंग आल्सो, तो रिंग है तो उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी होना कंपलसरी है। तो S बिलोंग्स टू S1, और ये एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है जितने भी उसके सबसेट है, मैं पहले बता चुकी हूँ सब ग्रुप में कि जो G की आइडेंटिटी होती है वही उसके सब ग्रुप की होती है। तो ये सब कॉमन आइडेंटिटी होती है एडिटिव। तो ये किसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो 0 बिलोंग्स टू S1 होगा ही एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से एडिटिव आइडेंटिटी 0 बिलोंग्स टू S2 भी होगा, क्योंकि S1 और S2 क्या है, दोनों सबरिंग दे रखे हैं हमें। क्लियर। यहाँ लिख देंगे हम, तो विच इम्प्लाइज 0 बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, मतलब डज नॉट इक्वल टू 5। एक कॉमन एलिमेंट्स मैंने बता दिया, ये आप लोग सब भूल जाते हैं प्रूव करते समय, तो ये स्टेप बहुत जरूरी है लिखना। तो 0 बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 मीन्स ये सेट है। पहले तो मैंने नॉन एम्प्टी बता दिया, अब क्या बताऊंगी मैं, अब हम लेके चलेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे हम कि S1 इंटरसेक्शन S2 को सबरिंग बताने के लिए हमें दिखाना होगा कि now we have to show S1 intersection S2 is a सबरिंग। ये शो करना है हमें, ये दिखाना है ये सबरिंग है। तो इट इज सफिशिएंट टू शो, तो इतना दिखाना पर्याप्त होगा कि, लिखेंगे ये लैंग्वेज पूरा कि इट इज सफिशिएंट टू शो नंबर 1, इतना दिखाना पर्याप्त होगा कि A बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 and B belongs to S1 intersection S2, then which implies A minus B also belongs to S1 intersection S2। ये हम दिखाएंगे। इसी तरह से यदि A belongs to S1 intersection S2 and B belongs to S1 intersection S2, then which implies A minus B belongs to A dot B belongs to S1 intersection S2। ये हमें दिखानी है दोनों चीज, ये गिवन, ये दे रखा है, ये हमें शो करना। तो देखिए यहाँ पर चूंकि A बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब है कि A S1 में भी है और S2 में, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट, तो इसका मतलब ये होगा कि A S1 में भी है एंड A आल्सो बिलोंग्स टू
S2। क्लियर? इसी तरह से B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, इसका मतलब क्या होगा? B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, तो इसका मतलब होगा कि B S1 में भी है और B S2 में भी है। क्लियर? अब इसको लेके चलिए, क्योंकि A बिलोंग्स टू S1 एंड B बिलोंग्स टू S2, सॉरी B बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू S1 एंड B बिलोंग्स टू S1, विच इम्प्लाइज, क्योंकि S1 एक सबरिंग है, मैंने कहा सबरिंग है तो मेरे पास कंडीशन है कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड, ये मेरे पास ऑलरेडी है। मुझे S1 इंटरसेक्शन S2 के लिए जो प्रूव करनी है वो मेरे पास S1 और S2 के लिए है, तो A बिलोंग्स टू S1, B बिलोंग्स टू S1, विच इम्प्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू S1 एंड A डॉट B आल्सो बिलोंग्स टू S1। क्लियर? मैंने थ्योरम अभी जो करवाई थी उसके हिसाब से, क्योंकि रीजन देंगे, क्योंकि S1 क्या है, S1 प्लस डॉट इज ए सबरिंग, ये सबरिंग हमें दे रखा है, तो ये प्रॉपर्टी इसके पास में है, ये कंडीशन होल्ड होगी। इसको डालेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से अब इसको देखिए यहाँ पर A belongs to S2, since A belongs to S2 and B belongs to S2, which implies A minus B belongs to S2 and A dot B also belongs to S2। यहाँ पे भी वही रीजन आ जाएगा, क्योंकि S2 प्लस डॉट क्या दे रखा है हमें, एक सबरिंग, तो सबरिंग है तो ये मैंने एक थ्योरम करवाई इसके प्रीवियस की, ये कंडीशन उसमें फॉलो होती है। इसको डालेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से हम देखें, अब ये पार्ट देखें, इसको देखें तो A माइनस बी किसका एलिमेंट्स है, S1 का भी। ये क्या कहता है, A माइनस बी जो एलिमेंट्स है वो किसका है, S2 का भी है, मतलब ये कॉमन एलिमेंट्स है, तो किस में चला जाएगा, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर ऑल में क्या आ जाएगा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। देखिए ये A बिलोंग्स टू क्या है, S1, A एलिमेंट्स S1 का भी है और S2 का भी है, तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। इसी तरह से ये B S1 में भी और S2 में भी है, तो B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, ये तो इस साइड लिख देंगे हम। एंड विच इम्प्लाइज, यहाँ पर क्या मिल रहा है, अब यहाँ पर A माइनस बी S1 में भी और S2 में भी, तो ये किस में चला जाएगा, A माइनस बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। एंड इसको देखें तो A B S1 में भी और A डॉट B S2 में भी है, तो ये क्या होगा, एंड A डॉट B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। मतलब इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं मर्ज कर दूं तो सब चीज कॉमन है, ये S1 में, इधर के था S2 में, B S1 में, ये B S2 में भी है, तो सब इंटरसेक्शन में हो जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, यही कंडीशन हमें शो करना था। देखो ये हो गई इतना पार्ट, ये फर्स्ट कंडीशन, और ये वाला कौन सा हो गया, सेकंड कंडीशन। तो ये क्या शो कर रहा है, तो देयरफॉर S1 इंटरसेक्शन S2 इज अ सबरिंग, अर्थात S1 इंटरसेक्शन S2 क्या है, सबरिंग है। क्लियर? तो ये आपकी थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हुई। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक में अभी जो कि आपकी एग्जाम आने वाली है, तो मैं अब जो पढ़ाऊंगी, मैं इंटीग्रल डोमेन और फील्ड पर इनकी डेफिनेशन दूंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आप सब्सक्राइब करिए, तो जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत दिखाई देगी। थैंक्स।